नमस्कार दोस्तों, मैं बुधन सिंह फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं इस विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, हम आपको रीजनिंग का मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं। दोस्तों, यहीं पर वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको बार बार पूछ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर बहुत ही आसान विधि यानी ट्रिक के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब जब प्रश्न अपलोड होता तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्याओं को चुनें। यानी दिए गए विकल्प, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 में आपको जो आंसर सटीक होगा उसको आंसर करना है। तो देखिए, आंखें अनुपात आंसू दिया हुआ है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि आंखें से आंसू निकलता है, ठीक जस्ट उसी तरह ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो 1 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो बी को टिक आउट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2, 196 अनुपात A256 समानुपात प्रश्न चिन्ह अनुपात 400। तो हम जानते हैं कि 196 आपका 14 का वर्ग है। 196 14 का वर्ग है। 196 14 का वर्ग और 256 16 का वर्ग और 400 आपका 20 का वर्ग है। तो जान रहे हैं कि 14 के बाद यानी 14 में 2 प्लस किए तो 16 हो गया, यानी 2, यानी ये तब इसमें हम ये आगे है, यानी 400 आगे है, यानी 20, यानी 20 में 2 घटाएंगे तो 18, यानी 18 का वर्ग करते हैं तो 324, यानी ए नंबर है इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 3, 32 अनुपात 28 समानुपात 160 अनुपात प्रश्न चिन्ह। तो देखते हैं 32 यानी 32 और 28। तो हम जानते हैं कि 32 यानी 32 को 8 से भाग करेंगे और 7 को गुना करेंगे तो मेरा 28, यानी 8 चौक 32 और 7 चौक 28 हो रहा है। ठीक उसी तरह 160 को 8 से भाग करेंगे और इसको हम 7 से गुना करेंगे तो मेरा यानी कितना, 160 को भाग के 8 से करेंगे यानी 140 है ना। 8 दूना 16, यानी कितना 20 बार में भाग लगे और गुना 7, यानी 140 आपका डी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 4, 414 अनुपात 636 समानुपात 325 अनुपात प्रश्न चिन्ह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 414 और 636। तो देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी सब में क्या 2 प्लस हो रहा है। उसी तरह 325
यानी 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी 547, यानी 547 है, यानी सी नंबर 4 का सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 5, कवई अनुपात मीठा पानी समानुपात डैश यानी क्वेश्चन मार्क अनुपात खारा पानी। तो हम जानते हैं कवई मीठा पानी में पाया जाता है, कवई जो है वो मीठा पानी में पाया जाता है, ठीक उसी तरह खारा पानी में स्नेहमीन पाया जाता है, खारा पानी में स्नेहमीन पाया जाता है, यानी 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 6, देखिए यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट संख्या लिखी हुई है। तो हम जानते हैं ए से जेड तक सबको याद होगा, जैसे लिखा है एस, एन, ए, के, ई, ऐसे लिखा है। तो देखिए एस यानी एस एन ए के ई है ना। तो ये क्या लिखा है एस के बाद होता है टी, उसके बाद होता है यू, उसके बाद होता है भी, यानी इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह एन ओ पी क्यू, देखिए यानी ये इसके साथ, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, यानी मिलता जुलता है, यानी कितना 3 का रेशियो चल रहा है, चल रहा है ना, मिलता जुलता। ठीक उसी तरह सी, डी, ई, एफ, फिर आर, एस, टी, यू, भी, लिखा ना आर एस टी यू, यानी टी यू, और यहाँ दिया है ए बी सी डी, यानी क्या हो रहा है, यानी एफ डी और यहाँ यू हो गया, यहाँ डी हो गया। तो यानी 2-2 के अंतराल में चल रहा है, यानी इसका हो गया आपका 2-2 के अंतराल। देखिए सी के बाद क्या हो गया डी ई एफ, एफ हो गया। उस तरह आपका यहाँ है आर, एस टी यू हो गया, यू हो गया। उसके बाद क्या है ए, यानी बी सी डी, यानी क्या डी हो गया। अब क्या है आपका डी है, तो ई एफ जी एच, यानी 2-2 के अंतराल चल रहा है। तो समझ लीजिए आपका यानी क्या हो गया एफ, यानी ये आपका बी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 7, अवकाश अनुपात छोटी समानुपात व्यवसाय अनुपात क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अवकाश और छुट्टी परस्पर ये दोनों शब्द जो है समानार्थी शब्द है, ठीक उसी तरह व्यवसाय का समानार्थी शब्द पैसा होता है। व्यवसाय का समानार्थी शब्द पैसा होता है, यानी डी नंबर 7 का डी करेक्ट आंसर। अब देखिए अभी पीछे बनाए थे एक प्रश्न इसी टाइप का, उस टाइप का प्रश्न यहाँ आपका है।
तो हम जानते हैं, चलिए देख लेते हैं। एफ के बाद होता है जी, उसके बाद होता है एच। देखिए मिल गया पहला, जिससे होता है ई, एफ, जी, यानी दो दो तरह से ये भाग रहा। तो इसी तरह एम, एन, ओ, एल, एम, एन, यानी ये दोनों, यानी डी नंबर 8 का डी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 9, 4 डैश 3 डैश 4 बराबर 48 दिया हुआ है प्रश्न। तो इसमें कौन सा चिन्ह सुटेबल होगा वो हमें देखना है। तो चलिए पहला देखते हैं, गुना करने के बाद 4 गुना 3 गुना 4, हाँ ये 48 आ रहा है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं। 4 गुना 3 यानी कितना हो गया, 4 3 12, फिर गुना इसको 4 कर दिए, बच चुका 48। चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ आकृति दिया हुआ है, इस चारों में से कौन आकृति को यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिरूप करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रश्न मिला, ये आकृति मिला हुआ, ये कोना और वो कोना, देखिए पहला बिंदु, इसमें भी पहले बिंदु। अब इसमें देखिए अंदर तरफ बिंदु एकदम कोना में है और इसमें भी अंदर कोना में होना चाहिए। तो वैसे में ये है, आपके देखिए ये छायांकित भाग भी मिल रहा है। तो चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सवाल समाप्त हो गया। और अभी तक मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर क्लास 12 का मैथ और केमिस्ट्री भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। 10th और 9th इसका लीव चलेगा। तो जो इस चैनल से लाभ लेना चाहते हैं, कृपया फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।